3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसानों ने सरकार को घेरने की नई नीति बनाई है, जिसके तहत केएमपी व केजीपी पर वाहनों की रफ्तार को रोकते हुए चक्का जाम कर दिया गया। किसानों द्वारा किए गए इस काम से सरकार पर बातचीत के लिए दबाव की स्थिति कायम करने की कोशिश की गई। दिल्ली से सटे हरियाणा के जिला सोनीपत से गुजरने वाले केएमपी व केजीपी पर एकजुटता का संदेश देते हुए किसानों ने सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 4 बजे तक हाईवे को जाम रखा। इस बीच एक एम्बुलेंस किसानों के झुंड में पहुंची, जिसे आसानी से निकलवा दिया गया। किसानों द्वारा हाईवे को जाम करने की रणनीति पहले से ही तैयार कर ली गई थी। जिला प्रशासन सोनीपत ने दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों को डाइवर्ट कर दिया था। वहीं किसानों के मंच से किसान नेताओं का संबोधन लगातार चलता रहा और सोनीपत के एक किसान ने बड़े बड़े नेताओं की पोल खोल दी। ये हमें केएमपी या भाई ये प्रदर्शन या ये कोई भी चीज़ है, हमें करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? सबसे पहले हमें आवश्यकता ये पड़ी, जिन 303 पार्लियामेंट मेंबरों को हमने चुन के भेजा, जो कि कह रहे थे भाई हम जन सेवक है, जनता की सेवा करेंगे, और जनता की सेवा न करते हुए भाई एक कोरोना काल की आड़ लेकर के अगर जनता ने जिन बिलों की आवश्यकता नहीं थी उन बिलों का कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की गई WTO की रिपोर्ट के माध्यम से। क्या ऐसा प्रेशर क्या था 303 पार्लियामेंट मेंबरों पे, जो कि WTO का वही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रेशर था? ये पूरे नेशनल मीडिया में बताना चाहिए मेरी सरकार को, खासकर 303 पार्लियामेंट मेंबरों को, जो कहते हैं हम जन सेवक हैं। अगर जन सेवक है, वो कहते हैं काला क्या है सफ़ेद क्या है। मेरे कुछ जिम्मेवारी पद पे बैठे हुए लोग, नुमाइंदे, मेरे अपने ही भाई हैं वो भी, लेकिन उनको ये समझना चाहिए और समझाना चाहिए भाई उनमें सफ़ेद क्या है। जो आप काले कानून, भाई हम तो काले कह रहे हैं, लेकिन आप नेशनल चैनलों पर बैठ करके 303 पार्लियामेंट मेंबर जो सरकार में है वो ये बताएं कि भाई जो BPL धारक है उसका जो अनाज जो आज 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो सरकार के द्वारा हमारे टैक्स के माध्यम से जो पैसा बनता है, उस टैक्स के माध्यम से जो फसलें भाई अनाज खरीदा जाता है सरकार में, स्टॉक करती है FCI में, वो FCI का माल जो अनाज है वो BPL में जाता है भाई हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से। क्या अगर सरकार अपने चुंगल से बाहर ये दायरा निकाल देगी और प्राइवेट प्लेयरों को दे देती है, तो प्राइवेट प्लेयर के ऊपर आपका क्या भाई अंकुश होगा कि भाई वो BPL धारक को क्या 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपये किलो आटा दे पाएंगे? रही दूसरी बात, हमें कुछ किसान आंदोलन अंदरूनी सूत्रों से यह पता चला है, अगर कोई भी अगर किसी भाई कुछ बंदे अगर सरकार का सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हमें पता चला कि भाई नेशनल चैनल, खासकर जी मीडिया वाले, भाई वो ये उनको जो किसान जो सरकार की सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को वो कह रहे हैं भाई ये नकली किसान हैं। जो सरकार की सपोर्ट करने वाले हैं उनको नकली बता रहे हैं, और जो आंदोलन करने वाले वो तो असली हैं ही। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार के जो नियंत्रण में थी मीडिया, आज हमें लग रहा है कि मीडिया भी स्वतंत्र होने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। जो कि सरकार की सपोर्ट कर रहा है उसको भी नकली बताने की। ठीक है, राष्ट्रभक्ति तो सर्व शर्म धर्म सर्व सम्मान, हमारे बड़ों ने हमारे को अतिथि देवो भव हमारे कल्चर में सिखाया। मेरे पिताजी लेफ्टिनेंट कमांडर थे सन 1971 में, श्री दयानंद छिक्कारा। मेरा नाम रमेश छिक्कारा, गांव जुआ, जिला सोनीपत। अपने पिताजी की विरासत से हमने सीखा राष्ट्रभक्ति क्या होती है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, 1 रुपया भी समाज के अंदर मीठा जहर न बांटते हुए और ईमानदारी से वोट मांगिए और आइए, कहिए कि भाई हमारी पास जेब में पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप समाज मेरी जिम्मेवारी डालेगा तो मैं समाज के हर मापदंड पे खरा उतरूंगा, नहीं तो समाज की मैं जूतियां खाने के लिए तैयार होऊंगा। ऐसा होना चाहिए समाज के अंदर। है किसी के अंदर ईमानदारी तो बताए राष्ट्र को, यह होती है राष्ट्रभक्ति। सर्वसम्मति से क्यों नहीं भाई, एक जो सरपंच चुना जाता है गांव के अंदर, सर्वसम्मति से बना दिया जाए, हमारा पैसा भी बचेगा। एक पार्लियामेंट मेंबर है भाई, अगर उसको ईमानदारी है वो पूरे जिले में ये बताए भाई जो मेरे को ये ग्रांट मिली है, इस ग्रांट का इतना हिस्सा मैंने गांव भाई अपने हलके में लगाया है,
और इतना पैसा मैंने वापसी जो बचा है वो वापसी राष्ट्र के समर्पित खजाने में वापस कर दिया, समर्पित कर दिया है। बताए कोई भी पार्लियामेंट मेंबर या नेशनल मीडिया बता दे, और लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर या असेंबली मेंबर बताए तो सही, कितनी ग्रांट आपको मिलती है, आप कितनी हल्के में लगाते हैं और कितनी वापसी राष्ट्र के खजाने में समर्पित करते हैं। तो ये विषय क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद और जय हरियाणा। और मुख्यमंत्री जो भी हो भाई, सीधी बात है, मुख्यमंत्री का भी कह रहा हूँ, खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर साहब, सन 87 के अंदर सोनीपत इकाई के संचालक के प्रचारक रहे हो आप। बजाज स्कूटर होता था आपके पास। SM हिंदू हाई स्कूल सोनीपत का स्टूडेंट हूँ मैं, रमेश चिक्कारा मेरा नाम है। क्या आपके अंदर राष्ट्रभक्ति अब कहाँ गायब हो गई सर? कम से कम ये तो बताएं। हमने आपके साथ निक्कर पहनी है, हमने आपके साथ टोपी पहनी है। क्या राष्ट्रभक्ति यही होती है? अगर भाई अपने ही लोगों से वोट छल करके और वोटों का छलावा करके आज आपको सिंहासन पे दे दिया है, तो उस सिंहासन का आप दुरुपयोग करेंगे और अमर्यादित भाषाओं की टिप्पणी करेंगे? तो सर हमारे राष्ट्र में ये ऐसी सब अमर्यादित भाषाएं नहीं चलनी चाहिए। मैं हर आपके चैनल के माध्यम से हर नागरिक को अपील करता हूं, अपनी रोटी का मसला है और ये तीनों काले कानून जल्दी से जल्दी इन पे अब वापसी करे और एक अच्छी राष्ट्र के प्रति एक अच्छी सोच रखे। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हरियाणा। किया गया है, ये किसान यूनियन की कॉल थी भी तू जाग जाइए, जो कॉल है 5 घंटे की आगे 10 घंटे की होगी, 15 घंटे की होगी। अगर ये सरकार नहीं जागी तो सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है सरकार पे अब तक कितना फर्क पड़ चुका है और कितना पड़ने वाला है? सरकार पे पूरा 100% फर्क पड़ चुका है। सरकार हिली हुई है अंदर से। अब ये सोच रही है अब ये कानून रिपील कैसे किए जाए, अब उसकी उड़ेन में लगी हुई है किस तरीके में वापस लिए जाए। किसान तो पीछे हटने वाले नहीं हैं, नाट के जाएंगे। अभी आप देख सकते हो 3 किलोमीटर ट्राली की लाइन लगी हुई है नीचे, आप देख सकते हो। किसान आ ही रहा है, यहाँ पे आती रहेगा, जाएगा नहीं यहाँ से। कानून रिपील करा के वापस जाएगा। कृषि मंत्री सरदार जी, जैसे बहुत सारे किसानों की यहाँ मौत हो चुकी है, सर्दी में शहादत हुई है उन लोगों की, तो इनके बारे में सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सर मांग तो क्या करें, इन्हें अपने आप देखना चाहिए। पंजाब सरकार तो अभी 5 लाख रुपया दे रही है और हमने किसान जथेबंदियों ने मांगा है कि सभी को एक सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपया दे। लेकिन सरकार है, चलो पंजाब में तो 5 लाख रुपया दे रही है, सरकारी नौकरी वो भी नहीं दे रही, क्योंकि देनी चाहिए। जो शहादत यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, सेंटर सरकार को भी चाहिए कि वो भी हमें कम से कम 10 या 20 लाख रुपया एक और सरकारी नौकरी एक परिवार को मिलनी चाहिए, ताकि उनकी आर्थिक हालत सुधर सके और उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। और संयुक्त मोर्चे की तरफ से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जब आंदोलन समाप्त होगा, जो भी फंड आया है वो सबके पूरे भारत के किसान जो भी शहीदी प्राप्त की है यहाँ पे किसी तरीके से की है, उन सभी को बांट दिया जाएगा आपस में। क्या कोई यहाँ खड़ा हुआ किसान हमें ये बता सकता है कि अभी तक किसान कोष में कितना पैसा आ चुका है? कैसा है जी, अगर आप लगा लो इस देश के अंदर एक नागरिक अगर 1 रुपए की सहायता देता है अपने घर से निस्वार्थ भाव से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो मान लिया 1 अरब रुपया है, यानी कि 1 रुपया एक नागरिक निकालता तो बेटा 1 मिनट में 1 अरब रुपया इस राष्ट्र के सर्वधर्म सम्मान के लिए और इन जागरूकता के लिए तो क्यों नहीं आ सकता? तो अब हिसाब लगा लीजिए, जब 1 मिनट में 1 अरब रुपया इस देश का नागरिक इकट्ठे करने की ताकत रखता है, तो 1 घंटे में 60 अरब रुपया भी इस जागृति के लिए और इस आंदोलन के लिए समर्पित करने के लिए तैयार है।